हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। विच पेमेंट सिस्टम लॉन्च्ड बाय आरबीआई फॉर फीचर फोन्स एंड डीजी साथी हेल्पलाइन। यहाँ पे आरबीआई के द्वारा दो चीज़ का एक तरह से लॉन्च किया गया है। तो ये बोला कि फीचर फोन और डीजी साथी हेल्पलाइन के लिए आरबीआई द्वारा कौन सी भुगतान प्रणाली शुरू की गई है। एक तो हमारा ये न्यूज़ पढ़ेंगे फीचर फोन्स के लिए कौन सा पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया, और दूसरा है डीजी साथी हेल्पलाइन। तो फीचर फोन्स के लिए एक पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या होगा, यूपीआई 123 पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ किया गया है एक तरह से आरबीआई के द्वारा। देखें, अभी तक हम लोग क्या करते थे, कोई भी हम लोग डिजिटल पेमेंट या फिर क्यूआर स्कैन करते थे यूपीआई के माध्यम से, कोई भी हम पैसा ट्रांसफ़र करते थे तो उसमें हमको ज़रूरत पड़ता था कोई ना कोई स्मार्टफोन की, एक स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ती थी। बिना स्मार्टफोन के हम लोग ये नहीं कर पाते थे। एंड वहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करना है, यूपीआई के ज़रिए इंटरनेट की ज़रूरत होती थी। तो इन सारी चीज़ों का एक ऑल्टरनेटिव आरबीआई ने निकाला है कि अगर आपके पास एक कीपैड फ़ोन है, इसको हम लोग फीचर्ड फ़ोन भी बोलते हैं, तो इसके ज़रिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ऑनलाइन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका एक तरह से सुविधा का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक नंबर प्रोवाइड कराया गया है आरबीआई के द्वारा। ये नंबर कुछ ये है 08045163666। इस नंबर पे क्या करना होगा, इससे कॉल करना होगा। कॉल जैसे ही करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे कि आपको बिल पेमेंट करना है, मोबाइल रिचार्ज करना है, या किसी शॉपकीपर को ट्रांसफ़र करना है। तो बहुत सारे वहाँ पे ऑप्शन होंगे, किसी एक को सेलेक्ट करके वहाँ पे अमाउंट एंटर करके कीपैड से, और वहाँ पे उसको ओके करना पड़ेगा, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है आरबीआई के द्वारा। और दूसरी रही बात कि स्मार्टफोन में कभी कभी हमारे पास नेट अवेलेबल नहीं होता है या नेट सही से फंक्शन नहीं कर पाता है, तो उस केस में भी विदाउट नेट हम लोग यहाँ पे पेमेंट को मतलब सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास ये न्यूज़ बनेगा। जो पेमेंट सिस्टम बनाया गया है आरबीआई के द्वारा खास करके फीचर फ़ोन्स के लिए, कीपैड फ़ोन्स के लिए, उसका नाम क्या होगा, यूपीआई 123 पे। वहीं इसके लिए क्या करना होगा, अपने डेबिट कार्ड को आपके मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करना होगा, तब जाकर के इस नंबर पे कॉल करने पे बहुत जल्दी इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। दूसरा बात यह है कि डीजी साथी हेल्पलाइन यहाँ पे लॉन्च किया गया है। डीजी साथी क्या होता है, जैसे हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, कभी होता है कि वो क्या होता है, फेल्ड हो जाता है या पेंडिंग लिख देता है या फिर स्टक हो जाता है, तो हम लोग सोचते हैं कि दोबारा करके देखें, तो हो सकता है कि दोबारा पैसे कट जाते हैं। तो हमारे पास इन सारी चीज़ों को लेकर के कहाँ कंप्लेन करें, कहाँ हेल्प लें, तो इसी के लिए आरबीआई ने एक लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, डीजी साथी हेल्पलाइन। ये 24/7 ये आपका हेल्पलाइन होगा, या फिर एटीएम से रिलेटेड जो आपका पैसा फंस गया, ट्रांजैक्शंस नहीं हो पा रहे हैं, तो इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए आरबीआई ने डीजी साथी हेल्पलाइन लॉन्च किया है। और ये जो फीचर्स फोन्स के लिए क्या ना है, यूपीआई 123 पे। ये जो डीजी साथी का हेल्पलाइन है 1800891333, ये सारी चीज़ें यहाँ पे करी गई हैं। तो बहुत ही शानदार एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, विच मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज झरोखा कंपेंडियम ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। कह रहा है कि किस मंत्रालय ने झरोखा भारतीय हस्तशिल्प का संग्रह का आयोजन किया है। आंसर हमारा बनेगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जो हमारा जो हैंडलूम होता है, हाथ से बनाई हुई कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी किसी एरिया को लेकर के, एक स्पेसिफिक एरिया के लिए काफ़ी यूनिक होती हैं, उन सारी चीज़ों का एक तरह से कंपेंडियम संग्रह टाइप करके उसका एक झरोखा, उसका पूरा एक एग्जीबिशन लगाया जाएगा और प्रोग्राम के तहत उसको यहाँ पे कराया जाएगा। तो ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। नाम क्या है इस प्रोग्राम का, या फिर झरोखा कंपेंडियम बोल सकते हैं। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं उसी के अंतर्गत ये किया जा रहा है। ये पैन इंडिया प्रोग्राम होगा, मतलब क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये होगा। 16 लोकेशन पे किया जाएगा, जिसमें 13 राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल होंगे। ये हमारा जो पहला एडिशन इसका कहाँ पे हुआ है, भोपाल में हुआ है, मध्य प्रदेश, जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है वहीं पे हुआ है। कब से शुरू हुआ है, 8 मार्च जो वोमेंस डे है उसी दिन से शुरू हुआ है। कब तक चलेगा ये, 8 दिन तक ये चलेगा। तो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा झरोखा कंपेंडियम नाम का एक हैंडीक्राफ्ट जो हस्त का संग्रह है लॉन्च किया गया है। आंसर बनेगा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। कह रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च अम्मा योजना एंड वाहिनी स्कीम।
करें कि कौन सी राज्य सरकार अम्मा योजना एंड बहिनी योजना शुरू करेगी? आंसर हमारा बनेगा सिक्किम की सरकार ऐसा करने जा रही है। इसमें देखते हैं अम्मा योजना में क्या है। इसमें क्या होगा, जो नॉन वर्किंग वोमेन है, जो कि हाउसवाइफ हैं, घर पे रहती हैं, उनको एक हैबिट डालना, किस चीज़ का हैबिट, पैसा सेव करने का एक आदत बनाने के लिए यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा, सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा उनके खाते में हर एक साल एनुअली मतलब 20,000 रुपया उनके खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा एक साल में। तो इससे क्या होगा, उनका बैंक अकाउंट में पैसा रहेगा, बचा हुआ रहेगा, सेव रहेगा। तो एक हैबिट डेवलप करने की, अब पैसा बचाने की हैबिट को लेकर के इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है। इसमें क्या होगा, 20,000 रुपया सालाना दिया जाएगा उनके खाते में। और इसका लाभ कौन सी महिलाओं को मिलेगा? जिनका वोटर आई कार्ड है, जिन्होंने इलेक्टोरल रोल किया है स्टेट के लिए, तो उनको ये मिलेगा। अगर बहिनी योजना की बात की जाए, बहिनी स्कीम की बात की जाए, इसमें क्या होगा, जो गर्ल्स जो 9th स्टैंडर्ड में है या उसके ऊपर है, उनको क्या किया जाएगा, उनको फ्री में सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड कराया जाएगा। टारगेट क्या रखा गया कि 18,000 लड़कियों को जो कि 9 क्लास में पढ़ती हैं या उसके ऊपर, उन लोगों को, उन लड़कियों को, उन बच्चियों को क्या किया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दो रही स्कीम यहाँ पे सिक्किम की सरकार ने अम्मा योजना बता दी है। यहाँ पे हर साल में 20,000 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा ताकि उनकी बचाने की हैबिट डेवलप हो सके। दूसरी है बहिनी योजना, इसमें जो 9th क्लास की जो लड़की हैं या फिर उसके ऊपर स्टैंडर्ड की लड़की है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, बाय विच स्टेट गवर्नमेंट कौशल्या मातृत्व योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड। करें कि किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है? आंसर हमारा बनेगा छत्तीसगढ़ की सरकार। ये भी कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग स्कीम है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर किसी पेरेंट्स को पहला बच्चा के तौर पे एक बेटी हुई है और अगर दूसरा भी बच्चा अगर बेटी होती है, तब उनको क्या मिलेगा, 5,000 रुपये का एक तरह से उनको राशि प्रदान करी जाएगी ऑन द बर्थ ऑफ ए सेकेंड डॉटर। सेकेंड डॉटर यहाँ पे लिखा हुआ, पहली आपकी बच्ची है और दूसरी भी जो बच्ची हो रही है, उस केस में आपका 5,000 रुपया का एक सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिसके तहत पेरेंटिंग, जो उसका पालन पोषण करने में या फिर उस बच्ची को पढ़ाने में, एजुकेशन के लिए काफ़ी एक तरह से थोड़ा सहायता मिलेगा। तो ये जो कौशल मातृत्व योजना है, कहाँ की सरकार शुरू की है? छत्तीसगढ़ की सरकार शुरू की है। दूसरी बच्ची होने पे 5,000 रुपया सरकार की तरफ से एक सहायता राशि प्रदान करी जाएगी। नेक्स्ट है, हु विल टेक्स ओवर, सॉरी यहाँ पे टेक्स नहीं होगा, टेक होगा, हु विल टेक ओवर एज कमांडेंट ऑफ एयरफोर्स अकेडमी। करें कि वायुसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में कौन कार्यभार संभालेगा? इनका नाम क्या होगा? एयर मार्शल बी चंद्रशेखर। एयर मार्शल बी चंद्रशेखर जी यही हैं जो कि एयरफोर्स अकेडमी के कमांडेंट के तौर पे पदभार संभालेंगे। यहाँ पे इनका कुछ अल्मा मैटर दिया हुआ है, कहाँ से इनका एल्यूमिनस कहाँ के रह चुके हैं, इनके बैकग्राउंड दे रखा है। एल्यूमिनस डिफेंस सर्विस ऑफ स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल एंड नेशनल डिफेंस कॉलेज दिल्ली के ये रह चुके हैं। एयरफोर्स उन्होंने 1984 में ज्वाइन किया है। इनका बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, खास करके सियाचिन ग्लेशियर में ये MLH नाम का एक इस क्लास का हेलीकॉप्टर को लैंड कराने वाले एक मतलब इनको अच्छा अनुभव है। ये सियाचिन ग्लेशियर जो कि काफ़ी एक विवादित क्षेत्र है, वहाँ पे भी इन्होंने एक तरह का यहाँ पे इनको एक्सपीरियंस है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? एयरफोर्स एकेडमी के कमांडेंट कौन बने हैं? एयर मार्शल बी चंद्रशेखर जी। नेक्स्ट है हमारा, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च सेकेंड मिलिट्री सैटेलाइट नूर 2 इनटू ऑर्बिट। करें कि किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 को कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? आंसर बनेगा हमारा ईरान की सरकार ने, ऐसा ईरान कंट्री ने ऐसा किया है। इसके पहले उन्होंने पहला इसका वर्जन भेजा था, कब? अप्रैल 2020 में भेजा था, लेकिन ये इसका सेकंड एडिशन है जो कि अर्थ से, पृथ्वी से 500 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे ये होगा। किसके द्वारा बनाया गया है? इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के द्वारा इसको बनाया गया है, जिसको शॉर्ट में IRGC बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, हु हैज लॉन्च्ड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट। करें कि छात्राओं के लिए कौशल विकास योजना
तो कौशल विकास योजना प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके द्वारा, तो कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? आंसर हमारा बनेगा टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। ये खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, लड़की लोग हैं, गर्ल्स लोग हैं, उनको एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया जाएगा। ये 1 हफ्ते का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा जिसमें 24-25 लड़की को यहाँ पे शामिल करा जाएगा जो कि बहुत ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हैं। और यहाँ पे यही होगा, न्यूज़ बनेगा क्या कि कौन किसके साथ मिल करके स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम लड़कियों के लिए शुरू किया गया है। तो आंसर क्या बनेगा, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट हमारा हु हैज़ ज्वाइन हैंड्स विथ स्नैप इंक टू ड्राइव AR स्किलिंग। कह रहा है कि AR स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए स्नैप इंक के साथ किसने हाथ मिलाया है? तो हमारा क्या होगा, AIM, जिसको हम लोग बोलते हैं अटल इनोवेशन मिशन, और नीति आयोग के द्वारा ऐसा किया गया है। ये भी क्या है यहाँ पे, द पार्टनरशिप इज इनिशियली फॉर 2 years, 2 साल के लिए पार्टनरशिप की गई है। इज एक्सपेक्टेड टू ट्रेन 12,000 टीचर्स एफिलिएटेड अटल टिंकरिंग लैब्स ऑन ऑगमेंटेड रियलिटी। तो यहाँ से जो अटल टिंकरिंग लैब्स होता है उसको लेकर के यहाँ पे 12,000 शिक्षकों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाएगा अटल इनोवेशन मिशन के तहत। तो AR स्किलिंग के साथ मिल करके कौन मतलब स्नैप इंक के साथ हाथ मिला है, एक तरह से ज्वाइंट वेंचर किया है, तो अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग का एक पार्ट है। नेक्स्ट हमारा हु हैज़ लॉन्च्ड स्टिचिंग एंड टेलरिंग सर्विस इन पार्टनरशिप विथ उषा। कह रहा है कि उषा के साथ साझेदारी में सिलाई और सिलाई सेवाएं किसने शुरू करी है? तो आंसर हमारा बनेगा गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस, जिसको GEM शॉर्ट में बोलते हैं। तो यहाँ से इससे क्या होगा, उषा इंटरनेशनल के साथ ये लोग पार्टनरशिप किया है ताकि क्या हो सके, नया अपॉर्चुनिटी यहाँ पे सृजित हो सके। इट विल ओपन न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर उषा सिलाई वुमेन और सेल्फ हेल्प ग्रुप टू इन्हांस देयर लाइवलीहुड। अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए यहाँ पे वो लोग का थोड़ा सा रोजगार मिल जाएगा, जिसकी वजह से उनकी आजीविका बढ़ेगी। तो उषा सिलाई और वुमेन और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।